वीणावरदण्डमण्डितकरः या श्वेतपद्मासनः या ब्रह्मा चतुशङ्करः प्रवृत्तिभिर्देवी सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वती च भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनयः जाया भवानी स्थितः। नन्दीस्कन्दगणनाथ रुद्रसहिता श्रीतुङ्गनाथ प्रभु केदाराञ्चल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। कृष्णा तीरे कोकिला केलितीरे गुंजा पुंजे क्षिप्रबाहु चलंतो राधा कृष्णो मंगलप्मे भविताम। निगम कल्पतरो गरितं फलं सुखमुखादमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुका। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो राधा कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। हम जो है निरंतर भगवान नारायण की जो है कार्तिक मास की कथाएं सुन रहे हैं और हमें ये कथाएं अपने कान कर्णों से लेकर के हृदय में विराजमान करनी चाहिए। हमें जो है हर साल जो है हर दिन जो है जैसे कथा सुनते हैं उसको जो है हमें मनन करना चाहिए। समय समय पे शब्द का अर्थ बदलता रहता है। आज के शब्द का अर्थ कुछ और है, कल जो है परिस्थिति के अनुसार उसी शब्द का अर्थ कई भागों में विभाजित हो जाता है। नारद जी कहते हैं अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा मार्जन करने का महत्व कहता हूँ। जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, पहले चंद्रवंश में मोर जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करता था, दीपक जलाता था। एक समय बीतिहोत्र नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से घबरा करके देखने लगा। पूछने लगा, हे महाराज राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो राजा हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपके पास क्या नहीं है? अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग हैं, आप जो है इसी मार्ग को क्यों अपना रहे हैं? आप पोछा मार रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन पोछा और दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। उसके जो है राजपुरोहित, जो राज घराने का ब्राह्मण था, वो विस्मय से पूछ रहा है कि आप इतने बड़े होकर के राजा हैं हमारे, आपके तो सैकड़ों हजारों नौकर हैं, फिर भी जो है आप सुबह आ रहे हैं और पोछा कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? आप तो किसी से भी करवा सकते हैं, कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का अत्यंत विस्मयकारी एक इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है, स्मरण है। सत्य युग में स्वरोचित मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों को जानने वाला ब्राह्मण था, जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। आजकल भी होते हैं ना, देखो प्रभु की कृपा से जो है यह गद्दी नसीब होती है, एक उपाधि नसीब होती है। कौन करता है? किसका होता है सम्मान? जो सम्मान लायक हो। मुझे ब्राह्मण बनाया गया है, मैं ब्राह्मण बनाया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अपने कर्म से हुआ हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, अपने कर्मों से मेरे कुछ पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, कुछ इस जन्म का स्वाध्याय रहा होगा, कुछ मेरे
जो है माता पिता का आशीर्वाद रहा होगा, तब जा करके मैं यहाँ पे बैठने लायक हुआ। और यहाँ पर बैठ करके अगर मैं लंपट हो गया, मेरे व्यभिचार हो गए, मेरी तृष्णा जाग गई, तो वो सब कर्म जो है समाप्त हो जाते हैं। तब क्या होता है, वो विद्वान ब्राह्मण भी खोटे कर्म करने लग जाता है, जो इस मार्ग को छोड़ देता है, जो है दूसरे विषयों में भाग जाता है। इस प्रकार कह रहा, महान विद्वान तो था परंतु खोटे कर्म करता था। आजकल भी ऐसे बहुत से हैं, बहुत से साधु संत भी हैं ऐसे, बहुत से ब्राह्मण भी हैं ऐसे, और बहुत से और लोग भी हैं ऐसे, जिनको जो है प्रभु कृपा से जो है विद्वता भी प्राप्त हुई है, आसन भी प्राप्त हुआ है, परंतु जो है वो उसका दुरुपयोग करके अपने पूर्ण जन्म के कर्मों को वहीं क्षय कर देते हैं। इन खोटे कर्मों के कारण जो है उसके सभी बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। और जब कोई गलत काम करेगा, विद्वान हो तो अपने लिए होगा, कोई गलत करेगा तो उसको जो सब त्याग देते हैं। उसके भाई बंधु ने कहा, तू जा, तू जो है हमारे काम का नहीं है। परित्याग कर दिया। बीमार को तो लोग स्वीकार कर देते हैं, पर जो कुकर्मी को कोई अपने संग रखना नहीं चाहता है। परित्याग कर दिया। भाई बंधुओं ने उसके एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला एक महापापी पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु और अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री के भोग करने की इच्छा से मैं सूने मंदिर में चले गया, एक मंदिर में चले गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, अपना शरीर में से जैसे गमछा ले लिया, वहां पे साफ कर दिया अपने लिए। तो वो काम कौन भी करता है, कुत्ता भी बैठता है तो पहले देखता, घूमता, वहां पे चक्कर मारता है, पूंछ से थोड़ा बहुत जो है पूंछ भी मारता है, मिट्टी साफ करता है। ऐसे साफ कर दिया उसने अपना कपड़ा लेकर के, वहां जाकर जो है साफ किया। फिर दीप जलाया। किसके लिए जलाया था? अपने लिए जलाया था, पर जलाया कहाँ? प्रभु के मंदिर में। अपने लिए उजाला किया और प्रभु के मंदिर में वो दीप जलाया। इतने में शून्य मंदिर में, माने सुनसान मंदिर में जलता दीप देखकर वहां गांव के लोग एकत्रित हो गए कि भाई आज वहां कौन आया भाई, इतनी रात को वहां कौन है भाई, चलो लाठी डंडे लेकर के सब आ गए। और मुझे वहां देख करके, मुझे चोर समझ करके सब ने खूब मारा, लाठी डंडों से मार करके मुझे मार डाला। मेरी देह से प्राण निकलते ही दूत वहां आ गए। किसके? नारायण के दूत जो है वहां आ गए और मुझको सुंदर विमान में बिठा करके बैकुंठ ले गए। कार्तिक महीने में भगवान के मंदिर में दीप जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक, कल्प माने युग बीत जाता है, एक प्रलय हो जाता है, फिर दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है। इस प्रकार से कई कल्प व्यतीत हो गए और स्वर्ग में सुख भोग करके फिर मैं चंद्रवंश में जन्मा। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक महीने में यह सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल उसका प्राप्त होता है। अर्थात जो कार्तिक माह में सच्ची श्रद्धा से जो है पुण्य कर्म करता है, उसको अनंत फल, जिसका कोई अंत नहीं है, इस प्रकार से फल मिलता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महत्व भी सुनो। मनु के वंश में रेवत नाम वाला राजा भद्रबुद्धि नाम वाले राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके वहां महापराक्रमी सुदर्शन नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा नदी के समीप महेंद्र पर्वत पर थी।
एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पे छोड़ करके घोड़े पर सवार होकर के सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां पर उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभायुक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देख करके लज्जा को प्राप्त हो गई और मोहित हो गई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनलसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पे आई है। वो कह रही है कि जो है मेरा नाम मदनलसा है और मैं अपनी सखियों के साथ यहाँ खेलने आई हूँ। तत्पश्चात जो है दोनों ने जो है गंधर्व विवाह कर दिया। गंधर्व विवाह की रीति से विवाह कर लिया। कुछ समय नर्मदा नदी के तट पर विहार करके और पुनः जो है अपने घर में आकर के आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंप करके वन में चला गया। पहला समय ऐसा होता था, पहले जमाना, कि जो है एक राजकाज की, जैसे आज के है ना, आज के जमाने में कि 58 वर्ष 60 वर्ष में रिटायरमेंट होता है किसी सरकारी सेवा में भी। उस समय भी जो है ये प्रथा थी, लोगों को ज्ञान था कि जो है अब वानप्रस्थ जाना है। अब जो है ये गृहस्थ छोड़ के बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ये खुद अपना भरण पोषण अपने बच्चों का पालन करेंगे। इसलिए हमें अब जो है भगवान के भजन के लिए अपने जीवन का अंतिम चरण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उस समय जो है राजा भद्रबुद्धि ने भी अपने पुत्र सुदर्शन को राज सौंप दिया और वन में चले गया। आज तो जो है जो प्राण भी निकल रहे हो तब तक लालच नहीं छूटता है, ऐसा है आज का समय। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदनलसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी और जो है जो रानी मदनलसा थी वह जो है सुदर्शन को रोज कहती कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान नारायण की सेवा करनी है। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे और निरंतर भगवान की भक्ति करते रहते थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। उन्होंने जो है, हम सब चाहते हैं कि मेरे घर में मंदिर है या मेरे मोहल्ले में मंदिर है, मेरे गांव में मंदिर है, अरे कितना सुंदर हो मंदिर। अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है सब मंदिर को सजाते हैं। कई दिन बाद हम जैसे कपड़े बदलते हैं भगवान के, जिस समय कपड़े बदलते हैं सोचते हैं कि आज कितने सुंदर लगेंगे भगवान, दूसरे कपड़े डालते हैं हम, क्योंकि हमारी सामर्थ्य उतनी है। धीरे धीरे जो है कितना सुंदर ये मंदिर भी हो गया, अंदर आने से जो है मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे ही जो है उन्होंने अपने घर में सोने का मंदिर बनवा दिया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान करने लगे। वो दोनों ही उस स्वर्ण मंदिर में जो है पूजा करते, जोत जलाते। एक समय रानी जो है मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर हो गई, थोड़ा सा विलंब हो गया। जोत जला रही थी तब तक जो है सुदर्शन क्रोधित हो गया। राजा जो है क्रोधित हो गया कि मैंने आवाज मारी थी तो अभी तक आई नहीं। क्रोधित हो गया, क्रोध में आकर के रानी से कहने लगा कि तुम तो कहती हो कि पति स्त्री का देवता होता है, स्त्री के लिए पति ही देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया है? यदि मैं तेरा भगवान हूं तो तूने जोत जलाने में इतनी देर क्यों कर दी और मेरी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हुई? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनलसा बड़े मीठे वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनलसा कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कण ग्रहण करने वाली चूहिया थी।
एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटे होने पर बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीप प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। कि जो है चूहा क्या, जैसे बाहर जो जला, अब तो नहीं आते हैं, कब पहले तो गरम गरम दीवा उठा करके छत में ले जाते थे, जलता हुआ दीवा। तो चूहे ने क्या किया, वो कह रही है कि मैं चूहिया थी और जो है मैं उस बत्ती को छेड़ रही थी, वो ज्यादा जल गई और उससे जो है ज्यादा प्रकाश हो गया, मेरा मुंह भी जल गया। परंतु क्या था, बोले कार्तिक मास की रात थी, तो वो दीपक जला करके मुझे उसका पुण्य मिल गया। मेरा मुंह तो जल गया पर मुझे पुण्य मिल गया इस जन्म में, इसलिए मैं रूपवती हो गई, तुम्हारी रानी इसीलिए बनी मैं। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसका फल तो कहना ही क्या। मैंने तो इतना ही किया था, मुझे जब इतना फल मिल गया। यदि श्रद्धा और भाव से कोई मंदिर में दीपदान करता है तो उसका फल कितना होता होगा, इसलिए मैं श्रद्धा से दीपदान करती हूँ। अपनी रानी के मुख से यह सुन करके सुदर्शन कार्तिक मास के व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीप करता रहा और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हो गया। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम कुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत कोयल कलोल निस दिन गुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहर्णम गल फूल बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम अंशीधर वसुदेव छैया बलि छलो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीन्यो लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयाल पूरण करुणामय करुणाकरम कवि दत्त दास विलास निसदिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी मथुरा धन्य गोकुल
जहाँ सियापति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरी। नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम। कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी। बंशी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी। भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणमामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदिन विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तकम्। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।